मुल्तान की रजिस्ट्री ब्रांच में करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। जाली रजिस्ट्रियां, करोड़ों का नुकसान और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ भी हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चंद अफराद का मामला है या पूरा सिस्टम ही इससे मुतासिर है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, बताइए, ये जो बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है, क्या ये जाली रजिस्ट्रियों का नेटवर्क है वो सिर्फ मुल्तान तक महदूद था या फिर दीगर शहरों में भी फैला हुआ है? जी शुक्रिया फरजाना। अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में रजिस्ट्री ब्रांच में गुज़श्ता कई सालों से सरकारी फीसों की मद में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की जा रही थी। प्राइवेट अफराद, वसीका नवीस जो है, उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस को यरगमाल बनाया हुआ था। उनके पास सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी जो रिकॉर्ड है, वहाँ तक उनको एक्सेस हासिल थी, जिसकी वजह से वो जाली तरीके से खुद भी जो है वो रजिस्ट्रियाँ पास करवाते थे। किसी सब रजिस्ट्रार के जाली साइन कर दिए या उनके पास सिस्टम का लॉगिन होता था, उनके पास पासवर्ड भी मौजूद होता था और सारे तरीकाकार के तहत वो जो है वो दोनों हाथों से कौमी वसाइल जो है, कौमी खजाने को जमा होने वाली जो फीसें हैं, उनकी खुर्द-बुर्द कर रहे थे। तो ये सिर्फ प्राइवेट अफराद नहीं थे, इन्होंने जो रजिस्ट्री ब्रांच का अमला है उनको भी मुबैना तौर पर साथ मिलाया हुआ था। आपको याद होगा कि चंद माह कबल हमने यही स्टोरी जो है वो ब्रेक की थी कि रजिस्ट्री ब्रांच में करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द हुई है। उस मामले को जो बेनकाब किया था कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने, जब सरप्राइज विजिट किया था गुज़श्ता साल, तो सामने आया कि जितना भी वहां पर कंट्रोल है वो प्राइवेट अफराद के हाथ में। आप अंदाजा करें कि सरकारी सिस्टम है मगर उस पर प्राइवेट अफराद बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मौका से 4 अफराद को गिरफ्तार करवाया था। इसका जो मुकदमा है वो थाना चेलियक में दर्ज किया गया था। इब्तदाई इंक्वायरी में जो है पुलिस की इंक्वायरी, उसमें साबित हुआ कि बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की जा रही है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह जो केस है ये एंटी करप्शन को मुंतकिल किया गया था। एंटी करप्शन ने इसमें मजीद मुल्ज़मान को शामिल किया। इब्तदाई तौर पर 78 नामजद ऐसे मुल्ज़मान थे जिनको मुकदमा में नामजद किया गया था। अब वो तादाद जो है वो 100 से भी बढ़ चुकी है। इस टाइम अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो अब तक 28 मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि मुख्तलिफ तरीके से कौमी खजाने में फीसें जमा करवाने के बजाय खुद से जो है वो खुर्द-बुर्द कर रहे थे। जिस तरह से अभी आपने भी बताया, हम इस किस्म के मामलात को कई बार हाईलाइट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी देखा जाए तो अब भी ये जो सब रजिस्ट्रार और वसीका नवीसों का गठजोड़ सामने आया है, तो मतलब सिस्टम मैनेजमेंट कहाँ थी? यहाँ पर तो पूरा सिस्टम फेल दिखाई दे रहा है। जी, इस हवाले से एंटी करप्शन ने जब इंक्वायरी शुरू की थी तो उसमें यह अहम पेशरफ्त सामने आई है कि उन्होंने 500 से ज़ायद ऐसी रजिस्ट्रियां अपनी तहवील में ली हैं, बरामद की हैं, जिसके ज़रिए कौमी खजाने को भारी फीसों से महरूम रखा गया। अब उसमें जो एंटी करप्शन ने रिकवरी की है वो 1 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। 28 मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इब्तदाई जो तहकीकात की है एंटी करप्शन ने, उसमें यह साबित हुआ है कि जो सब रजिस्ट्रार हैं और वसीका नवीस हैं, इनका गठजोड़ है और ये मुनज़्ज़म तरीके से ये नेटवर्क चला रहे थे। ये आज की बात नहीं है, गुज़श्ता कई सालों से जो है ये नेटवर्क चलाया जा रहा था। बिल्कुल, इतने सालों से ये नेटवर्क चल रहा था तो वो बेनकाब क्यों नहीं हो सका? किसी ने उस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया? वो पकड़े क्यों नहीं गए? उसी तरह मैं आ रहा था कि माजी में क्या होता था। माजी में जितना भी अमला था वो सारा प्राइवेट अफराद के हाथों यरगमाल बना हुआ था। ऊपर तक मुबैना तौर पर जो है वो मंथलियां दी जाती थी, जिसकी वजह से होता क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आध क्लर्क जो है उसको हटा दिया जाता था, या फिर ज़्यादा मामला हाईलाइट होता था तो जो सब रजिस्ट्रार होता था, चाहे वो सब रजिस्ट्रार सिटी होता था या कैंट होता था, उसको ओहदे से हटा दिया जाता था। नीचे वही जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है वही काम करता रहता था। तो जाहिर यही किया जाता था कि एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, एक आध मुलाजम जो है उसको तब्दील किया जा चुका है, मगर नीचे जो पूरा नेटवर्क था वो उसी तरह से काम करता था। जो नया आने वाला सब रजिस्ट्रार होता था या जो नए क्लर्क आते थे उनको भी उस नेटवर्क का हिस्सा बना लिया जाता था। तो सारे खामोशी से लूटमार करने में मुलव्वस थे। जो मौजूदा कमिश्नर मुल्तान है आमिर करीम खान, इन्होंने गुज़श्ता साल जब अचानक छापा मारा तो पता चला कि यहाँ पर सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट अफराद के हाथों। वसीका नवीस जो है उन्होंने एक तरह से ठेके पे ये
जो सिस्टम है वो लिया हुआ था। अंदाजा करें कि ये अल्फाज कमिश्नर मुल्तान के हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर मुनज़्ज़म जो नेटवर्क चलाया जा रहा था तो वसीका नवीस सारे मामलात को कंट्रोल करते थे। इवन के रजिस्ट्रियां पास करवाने में भी उनका अमल दखल होता था, फीसों की जो खुर्द-बुर्द है उसमें भी उनका अमल दखल होता था, और प्रॉपर हिस्सा जो है सब रजिस्ट्रार तक, जो रजिस्ट्री क्लर्क्स हैं उन तक हिस्सा पहुंचा दिया जाता था, वो अपना हिस्सा लेकर खामोश थे। और इसी तरह से ये नेटवर्क जो है वो गुज़श्ता कई सालों से कौमी खजाने को फीसों से महरूम रख रहा था। तो कमिश्नर मुल्तान ने जब छापा मारा, उन्होंने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी तो होता है ना, क्या किसी ने भी उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? क्योंकि करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी और एफबीआर की रसीदों में भी खुर्द-बुर्द की गई है, उसके बावजूद हमें चेक एंड बैलेंस तो किसी भी जगह पर दिखाई नहीं दे रहा। जी आप देखें ना कि चेक एंड बैलेंस जब शुरू किया गया है तो ये मामला सामने आया है कि किस तरह से कौमी खजाने को जो है एफबीआर की फीस हो, चाहे वो पंजाब हुकूमत की फीसें हो, उससे महरूम किया जा रहा है। पिछले दिनों एफबीआर की जानब से भी एक नोटिस जो है वो जारी किया गया था सब रजिस्ट्रार सिटी को। उसमें निशानदेही की गई थी कि एक साल के दौरान 2024 जुलाई से लेकर जून 2025 तक 18 करोड़ रुपए की फीसें जो है वो जमा ही नहीं करवाई गई। हालांकि जो भी यहाँ पर जाते थे रजिस्ट्री के लिए तो उनसे वो फीस एफबीआर की जो है वो वसूल कर ली जाती थी, मगर उन्हें जाली रसीद जो है वो थमा दी जाती थी। अब वो तो जाली रसीद पकड़ के उन्हें यही लगता था कि हमने फीस जमा करवा दी, ये उनके पास जाली रसीद आ गई, वो उसी जाली रसीद को जो है वो असल समझ लेते थे, जिसकी वजह से ये जो वसीका नवीस है ये एफबीआर को जमा करवाने वाली फीसें जो है वो भी मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द करते थे। तो एफबीआर की जानब से जब ये नोटिस सामने आया तो पता चला कि एफबीआर की फीसें जो है वो भी मुबैना तौर पर हड़प की जा रही हैं। साथ साथ जो रजिस्ट्री की दीगर जो सरकारी फीसें उसमें भी बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की जाती थी। फीसें कौमी खजाने में जमा करवाने के बजाय जेबों में भर ली जाती थी। तरीका वारदात इनका क्या था कि अरादी की कीमत जो है उसको कम दायर किया जाता था। फर्ज करें अरादी की कीमत 10 करोड़ है तो उसको ये 1 करोड़ दायर करते थे। सावधान 10 करोड़ की फीसें जो वो ज्यादा है, 1 करोड़ की फीसें कम होती थी। तो इस तरह से फीसों में जो है इस तरह से भी खुर्द-बुर्द की जाती थी कि अरादी को कम दायर कर दिया, फीसें थोड़ी जो है वो दायर कर दी, कौमी खजाने में जमा करवा दी, बाकी जो भी जाता था रजिस्ट्री करवाने के लिए उससे फीसें पूरी ली जाती थी। तो वो जो पूरी फीसें वो अपनी जेब में भरी जाती थी, जो कम फीसें दायर की जाती थी वो कौमी खजाने में जमा करवाई जाती थी। तो इस तरह से फीसों में बड़े पैमाने पर यह खुर्द-बुर्द की गई थी, जिस पर एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार जो वसी कर दिया। इब्तदाई तौर पर 78 मुल्ज़मान जो है वो नामजद थे, अब वो जो है 100 से ज्यादा हो चुके हैं। उसमें गिरफ्तारियों को जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक 28 अफराद जो हैं हमारे मुताबिक गिरफ्तार 500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां जो है ना वो जाली निकली हैं। तो इतने अरसे तक ये फ्रॉड ऑपरेशन कैसे चलता रहा? क्योंकि चले 1-2 की बात हो तो समझ में आ जाता है कि चलो नहीं पता चला, 500 से ज्यादा रजिस्ट्रियां, मतलब कैसे मुमकिन है ये? जी मैंने जिस तरह आपको बताया कि सारा नेटवर्क जो है वो प्राइवेट अफराद ने अपने हाथों में लिया हुआ था। ऊपर तक जो है वो मुबैना तौर पर मंथलियां नजराने जो है भिजवाए जाते थे, जिसकी वजह से खामोशी से ये नेटवर्क जो चल रहा था। हाँ। जब भी किसी शहरी की जानब से शिकायत की जाती थी तो ज्यादा से ज्यादा एक आध मुलाजिम को तब्दील कर दिया जाता था या एक आध सब रजिस्ट्रार जो है उसको ओहदे से हटा दिया जाता था। तो बाद में यही जाहिर किया जाता था कि सब अच्छा है, मगर सब अच्छा है की रिपोर्ट जो है वो सारी जो है वो मुस्तरद कर दी गई। मौजूदा जो कमिश्नर मुल्तान है इन्होंने जब विजिट किया तो पता चला कि बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हो रही है। तो उसके बाद से एंटी करप्शन जो है वो मुतहरक हो चुका है। इब्तदाई तौर पर अभी 500 से ज्यादा जो रजिस्ट्रियां हैं वो बरामद कर ली गई हैं, मगर बताया यही जा रहा है कि अभी मजीद सैकड़ों रजिस्ट्रियां जो हैं वो बरामद होंगी, क्योंकि जैसे जैसे वसीका मजीद जो है गिरफ्तार होंगे तो उनके कब्जे से मजीद रजिस्ट्रियां जो है वो सामने आएंगी। तो ज़हीर अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल इसकी क्या है? क्या इस केस के अंदर सिर्फ लोअर लेवल के अफराद को पकड़ा जा रहा है या फिर बड़े अफसरान भी अकाउंटेबिलिटी का सामना करेंगे अब इसमें? जी इस हवाले से जब हमारी एंटी करप्शन हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि महकमा रेवेन्यू के जो अफसरान हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। साफ जाहिर है अफसरान भी मुलव्वस हैं, मुलाजमीन भी मुलव्वस हैं, साथ साथ जो प्राइवेट अफराद वसीका नवीस हैं वो भी सारी खुर्द-बुर्द में मुलव्वस हैं।